हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन का प्रोटीन वाला पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है, और अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख लेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम बात करने वाले मेनली इसमें कौन कौन सी लिपिड पाई जाती हैं और कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? ये आउटर बाउंड्री लेयर आप सेल की होती है। ये सिलेक्टिव परमेबल होती है, डायनामिक इसका नेचर होता है। और इसको हमने पढ़ रखा है कि इसका फ्लूइड मेजर मॉडल जोनाथन सिंगर एंड जॉर्ज निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने ये बताया था कि लिपिड बाइलेयर बनी होगी, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की होगी, उसी में बीच बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड रहेंगे या फिर पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहेंगे, और उसी में कार्बोहाइड्रेट्स नॉन साइटोसोलिक साइड पे या तो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होंगे या फिर लिपिड के साथ जुड़े हुए होंगे, और इनमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। इन्होंने यही बताया था। और ये भी बताया था लिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड होगा, हेड पोर्शन बाहर की तरफ होगा, वो दोनों साइड बाहर की तरफ होगा, और टेल पोर्शन अंदर की तरफ होगा। हेड पोर्शन इसका वाटर के साथ लव करने वाला होगा, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, और टेल पोर्शन इसका हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका आउटर साइड मोर पॉजिटिव होता है देन इनर साइड, मतलब अंदर भी पॉजिटिव ही होते हैं आयंस, बट इनको हम बाहर की तुलना में अंदर वाला पोर्शन कह सकते हैं कि निगेटिव होता है। और जो मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड मॉलिक्यूल्स इसमें रख रहे हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर जिसका हेड हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक टेल, इन दोनों नेचर की वजह से इसको हम एम्फीपैथिक नेचर भी कहते हैं। इसकी थिकनेस 7 to 10 नैनोमीटर होती है। और इस बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विड्थ क्या होती है, और उसमें 10 या 7.5 का कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 50 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर। तो जो गिवन ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग 5 नैनोमीटर बेस्ट ऑप्शन था, इसलिए इसको ही सिलेक्ट करना था। एनिमल सेल में जो होता है कि प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट, उसका जो मास होता है वो 50% होता है। अदर 50% में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे। बट जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, इनका नंबर 50 गुना ज़्यादा होता है प्रोटीन के नंबर से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है मास किसका ज़्यादा होता है, तो हम सिलेक्ट करेंगे कि प्रोटीन का मास ज़्यादा होता है, बट नंबर किसका ज़्यादा होता है, वो लिपिड का सबसे ज़्यादा होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन, इसमें क्या लिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह के लिपिड ही हैं, तो उनको हम अलग से पढ़ें या ना पढ़ें, बट लिपिड में पढ़ लेते हैं। लेकिन मेनली तीन ही चीज़ें पाए थे, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड मेजर तरीके से पाई जाती है, प्रोटीन मेजर तरीके से पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट माइनर तरीके से पाए जाते हैं, और ये मैक्सिमम टाइम हमारे नॉन साइटोसोलिक साइड में ही पाए जाएंगे। हम पढ़ लेते हैं मेम्ब्रेन लिपिड के कितने टाइप होते हैं। मेनली ये तीन मेन टाइप के होते हैं: फास्फोग्लिसराइड, स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो अगर प्लांट में पाया जा रहा है तो उसको स्टेरॉल कहेंगे। एनिमल सेल में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल ही कहेंगे। जो मेम्ब्रेन कंटेन होती है वाइडली लिपिड की, उसका एम्फीपैथिक नेचर होता है। अब हम पढ़ लेते हैं फास्फोग्लिसराइड्स क्या होते हैं। फास्फोग्लिसराइड्स ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, और इसमें फास्फोग्लिसराइड एडिशनल ग्रुप रखता है। अगर इसका एडिशनल ग्रुप फास्फेट के साथ लिंक्ड होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ईथर कोलिन के साथ अगर है तो ये फास्फोटाइडल कोलिन कहलाएगा। अगर एथेनॉल अमीन के साथ इसका फास्फेट ग्रुप लिंक्ड है तो ये फास्फोटाइडल एथेनॉल अमीन कहलाएगा। अगर इसका फास्फेट ग्रुप सेरीन के साथ लिंक्ड है तो ये फास्फोटाइडल सेरीन बनाएगा। और अगर इनोसिटॉल के साथ इसका फास्फेट ग्रुप लिंक्ड है तो ये फास्फोटाइडल इनोसिटॉल बनाएगा। ठीक है। और इसमें जो
फास्फोटाइडल कोलिन, फास्फोटाइडल एथनॉलामीन, फास्फोटाइडल सेरिन और फास्फोटाइडल इनासिटॉल। ये 4 होती हैं। इनमें मेन कौन सा चार्जेज होते हैं देख लेते हैं। जो पीएस हमारा होता है फास्फोटाइडल सेरिन एंड फास्फोटाइडल इनासिटॉल, इन दोनों पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि पीसी एंड पीई पर न्यूट्रल होते हैं फास्फोटाइडल कोलिन और फास्फोटाइडल एथनॉलामीन। ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किन फास्फोग्लिसराइड पर निगेटिव चार्ज होता है या फिर कौन से न्यूट्रल होते हैं। तो आपको यहाँ पर माइंड में रखना है पीआई और पीएस निगेटिव होते हैं, पीसी और पी। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। जो फास्फोलिपिड्स होते हैं हमने पढ़ रखा है, ये 4 तरीके के होते हैं। फास्फोटाइडल कोलिन, फास्फोटाइडल एथनॉलामीन, फास्फोटाइडल सेरिन, फास्फोटाइडल इनोसिटॉल। इनका हम मेनली कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस एरिया में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक या एक्सोप्लाज्मिक। तो हम देख लेते हैं। ये स्फिंगोमाइसिन है, फास्फोटाइडल कोलिन है। स्फिंगोमाइसिन जो कि एक्सोप्लाज्मिक साइड में पाई जाएगी। पीसी जो कि फास्फोटाइडल कोलिन है, ये भी बाहर की तरफ पाई जाएगी। पीएस फास्फोटाइडल सेरिन, ये मेनली अंदर की तरफ पाया जाएगा, बट कभी कभी बाहर भी पाया जाएगा। और जब ये बाहर पाया जाएगा, जिस सेल की मेम्ब्रेन पे बाहर पाया जा रहा है वो सेल एपोप्टोसिस के लिए चली जाएगी, बट ये इसका मेजर पोर्शन अंदर की साइड पाया जाएगा। जो फास्फोटाइडल इथेनॉलामीन होता है, ये भी मेजरली अंदर की तरफ पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर की तरफ पाया जा सकता है। पीआई फास्फोटाइडल इनास्टॉल, इसका जो ये थोड़ी ही मात्रा में पाया जाएगा, देख सकते हैं आप इसकी कितना मात्रा में है। ये हमारा एक आदर्श लाइन है और ये देख सकते हैं कि इसका कंटेंट कितना पाया, लेकिन मेजरली ये भी अंदर साइड में ही पाई जाएगी। और हम देख रहे हैं सीएल कोलेस्ट्रॉल किधर पाए जा रहे हैं ज्यादातर, ये दोनों में पाए जा रहे हैं बराबर बराबर, आप देख सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स मेजरली एक्सोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक या साइटोस्लालिक साइड में पाई जाएंगी। तो इसमें से स्फिंगोमाइसिन, फास्फोटाइडल कोलिन, ये मेजरली बाहर पाई जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल दोनों साइड में पाया जाएगा। और पीएसपी पीआई ये मेजरली अंदर की तरफ पाई जाएंगी। दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स ये लेस अबंडेंट क्लास होती है लिपिड की, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये कौन सी होती है, ये हमारे ब्लड सेल में पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सेरेब्रोसाइड होती है, गैंग्लियोसाइड बनाते हैं, स्फिंगोमाइलिन बनाते हैं, सेरेब्रासाइड बनाते हैं, स्फिंगोसिन बनाते हैं। अगर इसका सब्स्टिट्यूएंट कार्बोहाइड्रेट है तो ये ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, और अगर इस सिंपल शुगर के साथ जुड़ी हुई हैं तो ये सेरेब्रोसाइड बनाएंगी। और इसका स्मॉल क्लस्टर ऑफ शुगर दैट इंक्लूड सियालिक एसिड ग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड गैंग्लियोसाइड्स। अगर ये स्मॉल क्लस्टर मतलब स्मॉल ग्रुप के साथ सियालिक एसिड है तो ये गैंग्लियोसाइड कहलाएंगे या बनाएंगी। हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तीसरा हमारा लिपिड है कोलेस्ट्रॉल, जो कि मेम्ब्रेन में दोनों लेयर में पाई जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल का जो नेचर प्लांट सेल में पाया जाता है उसको हम स्टेरॉल कहते हैं। जो लिपिड मूवमेंट होता है वो मेनली 4 तरीके से होता है। लेटरल मूवमेंट, जो कि अपने एक जगह से दूसरी जगह पे जगह बदल लेता है, ये लेटरल मूवमेंट है हमारा। ये हमारा लेटरल मूवमेंट है। ये हमारा लेटरल मूवमेंट। इसमें देखो एक जगह के मॉलिक्यूल दूसरी जगह पे जाके स्विच हो गए हैं, इसको आप लेटरल मूवमेंट अलग से एक वीडियो बनाएंगे, फ्रैब टेक्निक, वहां पे पढ़ेंगे। उसमें जो होता है फ्लोरिसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, तो ये वहां पे हम पढ़ेंगे कि इसके मॉलिक्यूल लेटरल मूवमेंट को देखने के लिए फ्रैब टेक्निक को किया गया था। वो टेक्निक हम अलग से एक वीडियो बना के पढ़ेंगे। रोटेशनल मूवमेंट दूसरा होता है, इसमें लिपिड मॉलिक्यूल एक जगह पे रह के वो चार दिशाओं का
भ्रमण कर सकते हैं, मतलब चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, एक जगह पे स्टैक नहीं रहते हैं। और तीसरा टाइप है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसमें क्या होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, मतलब एक लेयर से दूसरे, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की साइड में जाते हैं। जैसे कि हमने भी पढ़ा है, जो पीएस होता है, जो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस लेयर में ज़्यादा पाए जाते हैं, किस में कम पाए जाते हैं। अगर फास्फोटाइडल सेरीन जो हमारा है वो अंदर साइड में पाया जाता है, इस वाली लेयर में, मतलब अंदर, अगर मान लें कि ये साइटोप्लाज्मिक साइड है तो इस लेयर में अगर पाया जा रहा है, तो वो अगर बाहर की तरफ जा रहा है या फिर सेल को ईट में का सिग्नल देना है कि हमको ख़त्म करो, हमारे में कुछ गड़बड़ी हुई, तो कौन सा मोमेंट अपनाएंगे, वो फ्लिप फ्लॉप वाला मोमेंट अपनाएंगे। इसमें फ्लिपेज और फ्लॉपेज नामक प्रोटीन एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनको करवाते हैं। फ्लिपेज अंदर की तरफ उठा के कर देगा और फ्लॉपेज बाहर की तरफ ले जाएगा। ये दोनों एटीपी यूज करते हैं, एडीपीएच होते हैं। तीसरा है फ्लेक्शन मूवमेंट, जो सिर्फ दो दिशाओं को जाएगा, सिर्फ अपने आसपास से इधर से इधर, इधर से इधर कर सकता है, अपनी जगह पे रह के वो घूम सकता है, उसकी जो टेल होती है वो इधर उधर हिलती है, इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन मूवमेंट। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती है। जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती है उसको डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, और इस कन्फर्मेशन के भी फ्लूइडिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होते हैं जितना ही अनसैचुरेटेड होंगे, इसकी फ्लूइडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और हम देखते हैं कि इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। जैसे आप कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जितने ही प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लूइडिटी इसकी कम होगी। चेन लेंथ, जो हमारे लिपिड बाइलेयर होती है उसकी टेल कार्बन चेन जो होती है वो जितनी बड़ी होगी उसकी फ्लूइडिटी उतनी ही कम होगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही इसकी फ्लूइडिटी कम होगी।